जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय सतगुरुदेव भगवान भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय। बहुत सारी चर्चाएं हुई, लेकिन मूल चर्चा जो है आज किसी ने नहीं की जो की जानी चाहिए थी। और वो चर्चा है देवी उपासना की। अभी जो चल रहा है समय वो 9 रात्रि अर्थात 9 देवियों का पूजन है। तो सबसे पहले तो हम इसी पे विचार करें कि नवरात्रि क्या है। यहाँ 9 शब्द से गिनती का कोई लक्ष्य नहीं है, गिनती से मतलब नहीं है। और रात्रि का मतलब तो सब लोग जानते ही हो, अंधकार। तो अंधकार में जो प्रकाश करती है वो 9 है। 9 का क्या मतलब होता है? वो पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। और जो पूर्ण है उसी का नाम देवी है। जो पूर्ण नहीं है वो देवी नहीं है। हम 9 का अक्षर जो है पूर्ण है। थोड़ा बहुत भी पहाड़े जानते होंगे तो आपको पता होगा 9 एक 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 3 27, 7 और 2 9। आखिरी ले लेते हैं 9 ने 81, 8 और 1 यानी 9 का अंक कभी भी अपूर्ण नहीं है। इसी तरह से चाहे तुम्हारी देवी हो चाहे तुम्हारा देवता हो, जिसकी आप पूजा करते हैं, अगर उसको पूर्ण समझ के पूजा नहीं करते हैं तो आपकी पूजा का कोई महत्व नहीं है। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु, सर्वनाम रूप स्थिति। सब नाम रूपों में एक वही देवी विद्यमान है जिसकी जो है नवरात्रि में पूजा की जाती है। अब जो है इनका नाम जो है 9 में विभाजित क्यों किया गया और वो 9 देवियां कौन है किसी को पता? 9 देवियों के नाम kiसी को पता है? पहली देवी का नाम है शैलपुत्री, है कि नहीं? अब ये शैलपुत्री क्या होती है? देखो पहले जो है 9 देवियों के आपको नाम बता दें। दूसरी का नाम है ब्रह्मचारिणी और तीसरी का नाम है चंद्रघंटा। चौथी का नाम है कुष्मांडा, 5वीं का नाम स्कंदमाता, 6वीं कात्यायनी, कालरात्रि 7वीं और गौरी जी 8वीं और सिद्धदात्री 9वीं। ये 9 देवियों के नाम जरूर अलग हैं, लेकिन अगर आपको कोई उपासना आती है तो ये 9 नाम नहीं है। ये 9 नाम एक ही लक्ष्य को घोषित करते हैं और वो लक्ष्य है व्यापकता। तो जिस देवी की हम पूजा करते हैं वो देवी और देवता ये 2 हैं ही नहीं। जैसे आप देवी भी हो और देवता भी हो,
कभी आपने इस बात पे सोचा है? भगवान के बारे में कैसे सोच पाओगे? सही है, अपनी बारे में। जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है। लिखा तो सुना होगा, पढ़ा भी होगा, इसलिए हम समझाते रहते हैं कि देखो लिखा पढ़ी की अलग बात है और देखने की बात अलग है। लिखा पढ़ी की बहुत बातें हैं और देखा देखी एक बात। देखा देखी बात पर तुम्हें विश्वास है कि सुनी हुई बातों पर, लिखी हुई बातों पर विश्वास? देखी बात सत्यपूर्ण। जब तक तुम उसका अनुभव नहीं कर लो तब तक उस बात का क्या ठिकाना कि क्या कहा जा रहा है, किससे कहा जा रहा है। तो रामचरितमानस के सभी जो है पढ़ने वाले हो, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, और बंदा हो सीता राम पद, जिन्हें परम प्रिय खिन्न। ये देवी और देवता उन्हीं को दर्शन देते हैं जो संसार से वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं। अगर संसार से वैराग्य नहीं है आपको, बहुत कठिन मान लिया है संसार से वैराग्य, और वो इसलिए मान लिया है कि हम लोग मनोमुखी हो गए। अभी रम सिंह ने तमाम बातें बताई, साकार निराकार, ठीक है, और आकार। तो इन बातों में अपना दिमाग ना उलझाओ, तुम तो पूजा करो। अगर तुम्हें मूर्ति में आस्था है तो मूर्ति की पूजा करो, लेकिन ध्यान ये देना है कि वहां तुम देवी देख रही हो या पत्थर की मूर्ति देख रही हो। बात ये है, भावना का है। नहीं तो संकेत तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा। और सच मायने में पूछा जाए तो हमारे ऋषि मुनि और हमारे जो पूर्वज थे वो बुद्धू नहीं थे। उन्होंने मूर्तियों की स्थापना खंडन करने के लिए नहीं की थी, बल्कि हमें मूर्तियों से सीखना है, और हम मूर्तियों से कुछ भी सीखना नहीं चाहते। चलो देवी की किसी मूर्ति पर आप जाते हो, आपने कौन सी देवी देखी है? एक आध का नाम लो, जो 9 गिना गए उनमें से तो कोई देखी नहीं है। हाँ, एक ही देवी देखी है, सो सब जगह रखी है, जिनके 8 भुजा है। कितनी है? 8 भुजाधारी देवी को देखा है, सबने देखा है। नहीं देखा? सिंह पे सवारी, शेरा वाली दुर्गा। अब कभी तुमने मूर्ति को देख करके पूजा करते समय, देखो पूजा का भी अर्थ समझ लो, ये जल ढार देना, वहाँ मूर्ति के पास हाथ जोड़ के बैठ जाना, ये पूजा नहीं है। जैसे अभी आई थी बात जो है, साकार माता पिता की पूजा करो, तो माता पिता की पूजा क्या है? खूब पैर दाओ माता पिताजी के, अंडरवियर धो माता पिताजी के, खूब खाना खिलाओ माता जी पिताजी को, लेकिन नजर कहाँ है तुम्हारी कि इनका जो माल है ना माता जी पिताजी ये हमको मिल जाए। तो ये पूजा थोड़ी है। पूजा होती है संकल्प की दृढ़ता से। देखो हम तो प्रत्यक्ष जो है उदाहरण देते हैं। हमसे ये कहा गया, अभी अभी कहा गया कि अगर वहाँ कोई तकलीफ है रोटी वोटी की या शारीरिक तकलीफ है तो आप काहे को रुके हो, चले आया करो और सवेरे फिर चले जाया करो। और आप लोग होते तो मिठाई जाती ये बात। हाँ, मैं बहुत खरा बोलता हूँ, क्योंकि आपके अंदर संकल्प नाम की कोई चीज है ही नहीं, और संकल्प नहीं है
तो आप न तो सत्संग कर रहे हो, न पूजा कर रहे हो, न कोई जो है उपासना कर रहे हो। बड़ा महत्व है संकल्प का। राम सत्य संकल्प प्रभु। राम कौन है? कहीं से राम अलग से दिखने वाले नहीं है। तुम्हारी संकल्प शक्ति ही राम है और तुम्हारी संकल्प शक्ति ही देवी सीता है। कहीं जो है नहीं मिलेंगे। अब राम और सीता एक हैं, देवी और देवता एक हैं, तो तुम्हारे पास ये देवी देवता है कि नहीं है? कभी दर्शन हुए? देवी भी तुम ही हो। खाली हम माताओं से देवी नहीं कह रहे, तुमको देवी कह रहे हैं। तुम भी देवी ही हो और माताओं देवता भी तुम ही हो। ये भी देवी और देव, इसलिए एक संकेत दिया गया है भगवान शंकर के विषय में, अर्धनारेश्वर महाराज। तो अर्धनारेश्वर की मूर्ति देखी आपने? उसमें क्या है? आदि सकल तो जो है पार्वती मैया की है, और आदि सकल किसकी है? शंकर भगवान की। ऐसा नहीं होता है। ये बात तुम्हें समझाने के लिए ऐसा फोटो बना दिया गया है। बात ये है कि स्त्री तत्व भी तुम ही हो और पुरुष तत्व भी तुम ही हो। तुम्हारे अलावा कहीं देवी देवता मिलेंगे नहीं। अब जरा ध्यान दो, अगर तुमने अपने को देवी और देवता देख लिया तो सामने तुम्हारी जो माता जी लेटी हैं वो राक्षसी हैं क्या? देख लो, सेवा की डींग चाहे जितनी मारते रहो, तुमने अपना समय माता पिता की सेवा में दिया है क्या? और नहीं दिया है तो उस पुण्य की तुम बातें क्यों करते हो? बोलो। उस पुण्य का फल तो उसी को मिलेगा जिसने माता पिता की सेवा अपने प्राणों से अधिक समझ करके की है। अब नहीं कर पाए, कोई बात नहीं है, तो कोई ना कोई तो माता पिता है। चलो आज इसी प्रसंग से शुरू करते हैं। बताओ, तुम्हारी दृष्टि में पिता बड़ा है कि माता? पिता माता में कोई अंतर नजर आता है? देखो, अंतर नहीं है, ये तो बाद की बात है। पहले हर चीज में तुम्हें भेद करना पड़ेगा। तो माता और पिता में क्या अंतर है? लोग कहते हैं माता पिता में कोई अंतर नहीं है। देखो अंतर बताएं। और बहुत मोटा अंतर है। जब माँ बोलते हो तो तुम्हारे ओंठ खुल जाते हैं। बोल के देख लो, खुलेगा। और जब बाप बोलते बाप तो ओंठ क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। पिताजी कह दो चाहे माता जी, माता, तब भी जो है पहला शब्द में ओंठ खुलेगा। और पी पी, तो जब पी कहोगे तो ओंठ दबेगा। तो चाहे कौन से शब्द बोलो, हकीकत यही है, पिता के सामने बोलती बंद और माता के सामने बोलती शुरू। सही। तो हाँ, तो माँ कौन? जिसके सामने बालक और बालिकाएं स्वतंत्र होकर अपने विचारों को रख दें, वो है माँ। और जिसके सामने तुम्हारे विचारों की भी खड़िया खड़ी हो जाए, वो है बाप। आई समझ में कि नहीं? यही सारी सृष्टि में घट रहा है। माता जी हैं जो ये सारी दुनिया चला रही हैं। अभी अभी बोल गए ना महाराज जी, उद्भव, स्थिति, संहार कारिणी, क्लेश हारिणी, सब सर्व श्रेष्ठ क्रियम सीताम न तो अहम राम बल्लवाम। ये सीता जी कर रही है सब। राम जी की दम नहीं है जो कुछ कर सके। हाँ जी, ये सूर्य का उदय होना, ये
पानी का बरसना, आंधी तूफान आना, प्रकृति में उथल पुथल होना, ये सब किसका काम है? ये सब काम माता जी का है। अब एक चीज दृष्टांत और देते हैं, देखो कितना बढ़िया है। इस माता के जाए हुए ही हैं दुनिया के असुर, सुर, देवता, ऋषि, गुरु, चेला, सब किनके जाए हुए हैं? माता के जाए हुए हैं। माता ही इनको जो है सारी ताकत देती है। पिताजी तो इतने गोबर गणेश हैं, हाँ, उन्हें तुमसे कोई लेना देना नहीं। वो तो सिर्फ इस इंतजार में है कि मैंने माता को तुम्हारे हवाले कर दिया है, अब तुम माता को माता स्वीकार कर पाते हो तो तुम पिता के भी हो जाओगे, और तुमने माता को ही स्वीकार न कर पाया तो पिताजी तुम्हें इस जिंदगी में मिलने वाले नहीं। अब मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ? अध्यात्म की बात कर रहा हूँ। दृष्टांत देता हूँ। देखो, एक बच्चा है, वो धूल दूषित जो है घूम रहा है, इतना गंदा है, भले 6 महीने का हो, 2 साल का हो, कि उसका सारा बदन धूल से दूषित है, नाक से नाक बह रही है, आंखों से कीचड़ आ रहा है, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े गंदे हैं। पिता ने देखा तो ध्यान से देखा भी नहीं और बिना किसी हरकत के, बिना किसी क्रिया के वहाँ से चला गया, देखा भी नहीं पिता ने। और माता जैसे ही आई उसकी, पिता भी उसी का था, माता आई जैसे ही उसने बच्चे को उठा लिया, सबसे पहले नहलाया, नहला धुला करके उसके नाक, मुंह, होंठ, आंखें सब साफ की, फिर उसको सजाया बजाया, काजल तिलक टीका किया, हैं, गाल पे काजल लगाया, सजा बजा करके फिर आंगन में बिठाल दिया। तो पिताजी लौट करके आए और तुरंत गोदी में उठा के उसे चूमने लगे। आपको कुछ मतलब समझ में आ रहा है इसका? हैं? ये जीव जो है बालक है। अब इस जीव का जो कुछ करती है माता करती है, ये है माता की उपासना। इतने ऋणी रहो इस प्रकृति के। भगवान कृष्ण ने तो बहुत बढ़िया बात कह दी है, प्रकृति एव कर्माणि क्रियामाणान सर्वसा। केवल प्रकृति ही करती है, परमात्मा कुछ नहीं करता। प्रकृति एव कर्माणि क्रियामाणान सर्व, जहां भी जो कुछ हो रहा है। देखो, पहले एक श्लोक कहा है अध्याय 4 में या 3 में, तब ये कहा है कि प्रकृति क्रियामाणान गुण कर्म विभाग से अहंकार विमूढ़ात्मा। वहां तुमको कहा कि तुम छोड़ दो अपनी ये अकड़गिरी, तुम कुछ नहीं करते। अच्छा बताओ, तुमने क्या किया? तुमने नौकरी की है? जो पेंशन पा रहे हैं वो क्यों परेशान है? अभी जो भदौरिया जी जो है चले गए, जिनका इन्होंने नाम लिया था, माता जी तो खैर उनके घर से परेशान हैं ही, लेकिन ये दोनों लोग परेशान क्यों हैं? केवल पेंशन के कारण। और तुम भी पेंशन बाजो सुन लो, अपनी पेंशन के कारण परेशान हो। क्यों? क्योंकि इसके करने का तुम्हें बहुत बड़ा अहंकार है। और नहीं तो हम ये कहते हैं कि अपनी, कहते बारे हम मजबूर किसी को नहीं करते, अपनी पूरी पेंशन तुम बाबा के चरणों में रख दो आकर के। दुखी हो जाओ तो हम जो बताओ जहाँ खाओ था, लेकिन तुम्हें अहंकार है अपनी पेंशन का। सोचो, तुम कुछ करते नहीं हो, लेकिन कर्ता बने का अभिमान कभी छोड़ते नहीं। कोई सहज काम नहीं है कर्ता बने का अभिमान छोड़ना। दे अभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मा, तुरंत परमात्मा तुम्हें अपनी गोद में उठा लेगा। तुम बालक तो हो जाओ,
तो जीव है बालक और प्रकृति है उसकी माँ। बता दो तुमने क्या किया? जो कुछ किया है सब इसी जो है जगदम्बा ने किया। अच्छा तुम इतने से थे तो जवान हो गए अपनी ताकत से। किसकी ताकत से हो गए? इसी माता की ताकत से, इसी जो है प्रकृति के बल से। अच्छा अब जो कुछ हो रहा है, अब बूढ़े हो रहे हैं तो कौन कर रहा है? हाँ देखो, जगत में ऐसी कोई माता नहीं है, ऐसी कोई माता नहीं है जो पुत्र को जन्म दे दे और फिर उसके सुख दुख का जन्म मृत्यु की साथी हो जाए। कोई माता है? अपनी प्रकृति माता, जिसको हम माता स्वीकार कर ही नहीं पा रहे हैं। जल खूब चढ़ाएंगे, समझ बूझ कुछ नहीं। और जो समझाना चाहता है, जिसके पास समझ है, उससे तो अरे जन क्या फालतू की बातें वकील साहब करते हैं। वहां सिर पटकने से कुछ होने वाला नहीं है। तो देखो जरा इस प्रकृति को, इस प्रकृति ने तुम्हारा कभी साथ छोड़ा है? कभी नहीं। तुमको उत्पन्न कर दिया तब भी तुम्हारे साथ है, पाल रही है तब भी तुम्हारे साथ है, और आखिरी में जब तुम मरने लगोगे तब भी वही साथ होगी। दुनिया का और कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा, लेकिन प्रकृति साथ नहीं छोड़ेगी। क्यों? उसका भी जो है अनुमान लगाओ, तुम्हें दूसरा जन्म मिलेगा, वो कौन देगा? प्रकृति देगी। तो इतनी अच्छी है हमारी देवी मैया, उन देवी मैया की पूजा कोई करता ही नहीं। तो ये तुम्हें सजा बजा करके तैयार करके, किसके द्वारा तैयारी के लिए? प्रकृति ने एक ऐसा शख्स पैदा कर दिया है जिसको शास्त्रों ने सतगुरु कहा। ये सतगुरु ही तुम्हारी सफाई करेंगे, लेकिन करने की ताकत सतगुरु में कहां से है? इन्हीं माता से। कोई भी त्योहार आए और कोई भी प्रवचन करने का हमको मौका दिया जाए तो हम बहुत सोचते हैं। जी हाँ, और ये हमको विधा जो सोचने की मिली है, ये भी सतगुरु से ही मिली है। हम लोग सोचते नहीं हैं। अगर सोचोगे तो बिना पालन किए आप रहोगे नहीं। ये काम सोचना ये काम नहीं है कि हमको शास्त्रों की भाषा याद हो गई तो हम बहुत सोचते हैं। कुछ नहीं सोचते हो। सोच के देखो तो वैराग्य 1 सेकंड में होता है। हम सोचते ही नहीं कुछ। चिंतन हमारे पास जो है अंतर्मुखी होने का है ही नहीं। तो अब गुरुदेव ने सफाई कर दी सब। मल विक्षेप को हटवाने वाले, उसमें जोर लगाने वाले कौन थे? गुरुदेव। और गुरुदेव किसका रूप है? प्रकृति का। और जिसका मल हटा है वो जीव भी प्रकृति का रूप है। अब मल विक्षेप जब हट गए तुम्हारे, कोई मल नहीं रहा अंतःकरण में, तब एक चौपाई सुनी है, निर्मल मन जन सो मोए पावा, मोह कपट छल छिद्र ना। अब इतना भी नहीं हम सोच पा रहे हैं। छल भरे रहते हैं, कपट भरे रहते हैं, द्वेष ईर्षा भरे रहते हैं, मेरा तेरा भरे रहते हैं, और ये सब भरे रहते हैं और पुण्य करते ही रहते हैं। फिर वो पुण्य है कि पाप है? जी हाँ, अनेक अनेक ऐसे जो है समाज में घूम रहे हैं। तो अपने को कोई वक्ता बताते हैं, कोई अपने को ज्ञाता बताते हैं, कोई कुछ बताते हैं, और जीवन उनका पढ़ो नजदीकी से तो 0/0 मिलेगा। बुढ़ापे में आकर प्रवचन करने लग जाओ, कब? जब कहीं के नहीं रहे तब तो वो प्रवक्ता थोड़े ही होते हैं। हाँ, कि हम तो अभी हमारी यही बता रहे थे भदौरिया जी कि एक है कोई डॉक्टर साहब, वो कह रहे थे हम तो उनके
पास प्रवचन करते हैं मुरारी बापू के पास। अब जीवन पर उनका पढ़ो, 2 कौड़ी का जीवन नहीं है। अब ऐसी बातें हम कहते हैं तो लोग कहते हैं वकील साहब आलोचना ज़्यादा करते हैं। अब तुम्हारे गंदे कामों को हम अच्छा काम कैसे कहने, बताओ कैसे कहते हैं? तुम कितने भी बड़े विद्वान बने रहो, आचरण नहीं है तुम्हारे पास तो तुम 2 कौड़ी के नहीं हो। इसलिए विशेष ध्यान दो, जो हम बोल रहे हैं उसका हम जिंदगी में पालन कर रहे हैं क्या? अगर पालन नहीं करते हो तो अभी देवी मैया तुम पे खुश नहीं है, तुम देवी मैया की अभी पूजा नहीं कर रहे हो। तो देवी ने सफाई कर दी, फिर देवता ने तुमको गोद में उठा लिया। जब अंतःकरण निर्मल हो गया तो तुम भगवान के प्यारे हो गए, तुम ईश्वर के प्यारे हो गए। ईश्वर ने अपना बच्चा समझ के ही तो तुमको माता के हवाले किया था। अब सफाई अफाई हो गई, हाँ, अब तुमको जो है अपनी गोद में बिठा लिया है। जो गोद में बैठे हुए हैं वही तो महान पुरुष सद्गुरु हैं, जो भगवान की गोद में सदा बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं कि प्रवचन करते समय भगवान की गोद में है फिर ऊल के संसार की गोद में चले जाए, ऐसा नहीं है। जी हाँ, बहुत निर्मलता, बहुत आर्जवता, बहुत सरलता हृदय से होती है। कभी आजमा के देख लो, चेहरे से सरल तो क्या होती है, वो तो नाटकबाजी होती है। अच्छे अच्छे शब्द बोल देना, आओ माता जी, बैठो माता जी, फलाना ढीका, ये तो मधुरी वाणी, ठाड़ो तिलक और मधुरी वाणी, दगाबाज की यही निशानी। तो दगाबाज लोग बहुत कुछ सच संवार के बोल सकते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तुम अपने भीतर का जो है सुधार करो, उसमें देवी मैया तुम्हारी सहायक है। ये देवी मैया तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ती। जी हाँ, बुरे काम में भी सहायक हैं और अच्छे काम में ही सहायक है। इसलिए कही जाती है ये तुम्हारी 2 तरह की वृत्तियां, आसुरी वृत्ति और दैवी वृत्ति है। तो जो है वही प्रकृति, प्रकृति ही तो है। तो प्रकृति सारे संसार का कार्य करती है, ऐसा देख लेना। प्रकृति एव कर्माणि, प्रकृति एव कर्माणि सर्व कर्माणि सर्वसा। तो कौन देख पाता है? तो कहते हैं जो देख लेता है वो आत्मा को अकर्ता देख लेता है। सपश्यति तथा आत्मानम अकर्तारम सपश्यति। जो ऐसा देख लेता है कि आत्मा कुछ करती नहीं है और जो तुम्हारी चेतना, बुद्धि आदि जो प्रकृति के रूप में है वो सब करती रहती है। इसी पर जो है एक प्रसंग आता है, सीता मैया और राम जी 14 वर्ष का वनवास काट करके और घर आ गए। घर पे आकर के जो है एक वो उनके राज्य में धोबी था कि कुम्हार, उसकी अकल खराब हो गई। और अकल खराब होने में देर थोड़ी लगती है। अच्छे से अच्छे आदमी के ऊपर आपको कोई गंदा आरोप लगाना है तो कितनी देर लगेगी बता? जीव उठाओ और पटक दो, इससे ज्यादा देर तो लगती नहीं। तो धोबिया ने कहीं कह दिया अपनी पत्नी से, वो गई थी राज्यसभा में जो है राज्य शासन की व्यवस्था देखने के लिए, कि हम वो राम नहीं है, हाँ, जो रावण के यहाँ इतने वर्ष बनी रही और उन्होंने बिना सोचे समझे घर में रख लिए। हम वो राम नहीं। ये बात उड़ते उड़ते राम जी को कहीं पता चली। अब देखो, इस रहस्य की कथा को कोई गहराई से सुनाता नहीं है। रात में
हाँ, अब रात में क्या, जरा देखो, अगर आप चेक करके देखो तो माताजी पिताजी हमेशा बातें ही तो करते